हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीटी एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी F4 थाई ड्रामा का एपिसोड सेकंड। स्टार्टिंग से पहले अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा गोरेया थाइम को जोरदार किक मारती है, जिससे थाइम क्या पूरा स्कूल गोरेया से हैरान था। वे उस फाइटिंग के कई वीडियोस भी बना लेते हैं जो बहुत ही तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। टीचर्स भी ये सब देखते हैं, लेकिन वे गोरेया को कोई सपोर्ट नहीं करते क्योंकि पूरा स्कूल थाइम से F4 से डरता है। गोरेया की किक मारने की वीडियो हर जगह देखी जा रही थी, लेकिन उस वीडियो में ये नहीं दिखाया गया कि थाइम ने गोरेया को कितना बुली किया था। सब के सब गोरेया को फंसाने में लगे थे। जहाँ कुछ स्टूडेंट गोरेया को दोषी बता रहे थे, उसके लिए नफरत फैला रहे थे, वहीं कुछ अच्छे स्टूडेंट भी थे जो उसका सपोर्ट कर रहे थे। उधर केविन हमेशा की तरह लड़कियों में लगा था, जो रैन को भी उसे एंजॉय करने को कहता है, लेकिन रैन तो अपनी ही धुन में था। वो अपनी रीडिंग में लगा रहता है क्योंकि वो इन चीजों से हमेशा ही दूर रहता है। अब थाइम तो लगभग गायब ही हो गया था। वो किसी के भी मैसेज का रिप्लाई नहीं देता, जिसके कारण उसके फ्रेंड्स उसके लिए वरीड थे कि थाइम अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा। अब गोरेया रेडी होकर स्कूल जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि थाइम के आदमी गोरेया को किडनैप कर लेते हैं। गोरेया तो डर चुकी थी कि उसके साथ अब क्या होगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं थी क्योंकि थाइम के घर पर गोरेया को बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया जाता है। वो तो कंफ्यूजन में थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। अब गोरेया का मेकओवर पूरा हो चुका था। 1 मिनट के लिए तो गोरेया खुद को ही देखती रह जाती है क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी थियन पीछे से बोलता है, पसंद आया तुम्हें? लेकिन गोरेया खुश होने के बजाय उससे गुस्से में पूछती है कि वो ये सब क्या कर रहा है। थाइम उसे कहता है, थोड़ा सा तो स्माइल कर लो। तुम स्माइल न करके इस एक्सपेंसिव ड्रेस की बेइज्जती कर रही हो। तुम्हें पता भी है तुम्हें इतना सुंदर बनाने में मेरे 5 मिलियन लगे हैं। गोरेया तो शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है, क्या 5 मिलियन? अब थाइम उसे कैलकुलेट कर बताता है कि स्पा, मेकअप, हेयर स्टाइल और ड्रेस का तो 1 मिलियन, और जो तुमने डायमंड का ब्रेसलेट, रिंग और नेकलेस पहना है उसका 4 मिलियन, और एक चीज और, ये कार की कीज, टोटल हो गए पूरे 10 मिलियन। अब तुम्हें बस से स्कूल जाने की जरूरत नहीं। गोरेया चौंक जाती है कि थाइम को उसके बारे में ये सब कैसे पता। वो कहती है, क्या तुम मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हो? थाइम कहता है, तुम टेबल पर देख सकती हो। थाइम अब गोरेया पर 24/7 नजर रख रहा था। गोरेया उससे बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है, तुम मुझसे चाहते क्या हो? अब थाइम उसे कहता है, तुम इन सभी चीजों को रख सकती हो, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी और कहना होगा कि तुमने F4 से पंगा लेकर बहुत ही बड़ी गलती की है। ये सब तुम्हें वीडियो क्लिप में रिकॉर्ड भी करना है। थाइम उस वीडियो क्लिप से ही अपना रेपुटेशन वापस ला सकता था क्योंकि गोरेया ने तो थाइम की बैंड बजा रखी है। अब सब यही सोचते हैं कि एक गर्ल ने थाइम को किस तरीके से किक मारा था और उसे कितनी बुरी तरीके से सबक सिखाया है। अब गोरेया थाइम को कहती है, मैं कभी भी तुम्हारे पैसों की गुलाम नहीं बन सकती। तुम क्या सोचते हो ये सब करके तुम मुझे खरीद लोगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता और मैं तुम्हारे आगे कभी नहीं झुकूंगी, ना कोई क्लिप रिकॉर्ड करूंगी। थाइम तो शॉक्ड रह जाता है कि गोरेया उसके प्लान पर पूरा पानी फेर रही है। ये कैसी लड़की है जो इतने एक्सपेंसिव थिंग्स को भी एक्सेप्ट नहीं कर रही। थाइम कहता है, झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ कि तुम ये सब चाहती हो और तुम्हें रिकॉर्डिंग तो करनी ही पड़ेगी। वहाँ गोरेया और थाइम तो चूहे बिल्ली की तरह पकड़म पकड़ाई खेलने लगते हैं। थाइम उसे रिकॉर्डिंग के लिए बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन गोरेया नहीं मानती। वो थाइम को फिर से किक मारकर वहाँ से जाने लगती है। थाइम तो गोरेया से परेशान हो चुका था। उधर गोरेया उस आलीशान महल में चक्कर काटते रह जाती है क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था, और घूम फिर कर थाइम के पास ही वापस आ जाती है। वे दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। ये सब उसकी मॉम भी देख लेती है और वो गोरेया को अपने एक ही ऑर्डर से घर से बाहर करवा देती है। गोरेया उस कार और उस जगह को देखकर सोचती है, शायद मैंने F4 से पंगा लेकर बहुत ही बड़ी गलती की है, लेकिन अब तो गलती कर दी है, अब तो कुछ भी नहीं कर सकते। अब गोरेया जल्दी से स्कूल जाती है क्योंकि वो पहले ही लेट हो चुकी थी। वो अपना पूरा मेकअप पोंछती है। जब वो क्लास में जाती है, वहाँ सारे स्टूडेंट उसे हर तरीके से बुली करते हैं। वे उसे स्कूल छोड़ने के लिए फोर्स कर रहे थे। सोशल मीडिया पर तो उन्होंने हद ही पार कर दी थी। कोई कहता है कि गोरेया ने तो कई बार अबॉर्शन करा चुकी है। वो हमेशा अमीर लड़कों की तलाश में रहती है और इसीलिए वो स्कूल में भी आई है। वो गोरेया के पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ते, वो उनको भी क्रिटिसाइज कर रहे थे। अब गोरेया भी जानबूझकर सबके सामने टीचर से कहती है कि वो रेस्टरूम जाना चाहती है क्योंकि उसे सुबह से वॉमिटिंग हो रही है। लेकिन गोरेया रेस्टरूम की जगह टेरेस पर जाती है। वहाँ हमेशा की तरह वो चिल्लाकर अपना गुस्सा उतारती है और वो रैन के बारे में सोचने लगती है क्योंकि वो हर बार उसको यहाँ देखती है। तभी रैन पीछे से आता है। गोरेया अंदर से तो बहुत खुश थी, लेकिन बाहर एक्सप्रेस नहीं करती। वो अब रैन को थैंक्स कहती है क्योंकि वो पिछली बार उसको थैंक्स नहीं कह पाई थी क्योंकि वो हर बार उसको मुसीबतों से बचाता है। रैन गोरेया की तारीफ करता है उस चीज के लिए जब उसने थाइम को किक मारी थी। अब रैन उससे क्वेश्चन करता है कि अगर तुम फ्रांस से 5 बजे निकलो तो थाईलैंड कब तक पहुँचोगी? गोरेया के पास उसका फोन नहीं था और ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट था क्योंकि 2 कंट्री के बीच
बीच थोड़ा टाइम डिफरेंस होता है, इसलिए वो इसे सॉल्व नहीं कर पाती। गोरेया देखती है कि रैन वहाँ प्लेन का ड्राइंग भी कर रहा था। दूर से ये सब वो तीनों गर्ल्स भी देख रही थी, जो गोरेया को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वे उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अब गोरेया अपने जॉब पर होती है, वहाँ भी वो रैन का क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने में लगी थी। उसकी फ्रेंड कर्निंग हैरान हो जाती है। वो पूछती है, तुम F4 के एक मेंबर के क्वेश्चन के लिए इतनी सीरियस क्यों हो? गोरेया उसे बताती है, रैन भले ही F4 का मेंबर है, लेकिन वो सबसे अलग है, वही हर बार मेरी हेल्प करता है। कर्निंग उसे कहती है, थोड़ा संभल कर रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें उससे प्यार हो जाए और फिर तुम दोनों एक दूसरे को किस करो। वे दोनों इन बातों में लगे ही होते हैं, तभी उनके बॉस वहाँ आते हैं और कहते हैं, फर्स्ट किस के बारे में जोक करना बंद करो। एक गर्ल के लिए उसका फर्स्ट किस बहुत ही क्रूशियल होता है। वो उन्हें फर्स्ट किस के बारे में पूरा पैराग्राफ सुनाते हैं, लेकिन उन दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे दोनों अपनी ही मस्ती में होती है। तभी हाना गोरेया से मिलने वहाँ आती है। वो गोरेया से उसकी हेल्प न करने के लिए दिल से माफी मांगती है। गोरेया का दिल बहुत बड़ा है, वो उसे माफ कर देती है और कहती है, तुमने सही किया जो तुमने मेरी हेल्प नहीं की, नहीं तो तुम भी F4 के चंगुल में फंस जाती और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी कोई बुली करे। अब वे दोनों सोया मिल्क पीते हैं। हाना उसे कहती है, क्या हुआ अगर मैं तुम्हारे स्कूल में हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन मैं क्वाइटली ऑनलाइन तो कर सकती हूँ, फेक आईडी बनाकर, जो तुम्हें सोशल मीडिया पर सपोर्ट करेंगे। हाना लगभग 100 आईडी बनाती है, जिससे वो गोरेया को सपोर्ट करेगी। अब दोनों साथ में बहुत ही खुश थे। उधर थाइम तो गोरेया के कारण बहुत ही परेशान था। उसके फ्रेंड केविन मैथस उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम गोरेया के बारे में सोचना बंद करो, तुम अभी भी पीछे हट सकते हो, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई। एक गर्ल के कारण तुम अपने आप को भूल चुके हो, तुम उसको कुछ ज्यादा ही अटेंशन दे रहे हो और गोरेया बाकी गर्ल्स की तरह नहीं है जो पैसों से प्यार करती हो, वो सबसे अलग है। ये सब उसकी मॉम भी देख रही थी कि थाइम गोरेया के बारे में कितना सोच रहा है। आगे हम देखते हैं, रैन बिल बोर्ड पर सीनियर मीरा की पिक्चर देख रहा था। गोरेया भी उसे देख लेती है। वो उसके पास जाती है और उसके उस क्वेश्चन का जवाब देती है जो उसने स्कूल में पूछा था। रैन थोड़ा हैरान होता है कि गोरेया ने उसके एक क्वेश्चन को कितना सीरियसली ले लिया और उसने जवाब भी बताया। अब गोरेया उसे कहती है, ये सीनियर मीरा है, इन्हीं से इंस्पायर होकर मैं स्कूल में आई थी, यही मेरी फर्स्ट और लास्ट रीजन थी स्कूल में आने का। अब रैन गोरेया के काफी पास आ जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो उसे किस करने वाला है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो तो बस गोरेया के मुंह पर लगा झूठ हटा रहा था। रैन हंसते हुए उससे पूछता है, क्या तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ? गोरेया कहती है, बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा। अब रैन गोरेया के दोबारा पास जाता है। अब तो गोरेया को बिल्कुल लग रहा था कि वो उसे किस करने ही वाला है। तभी वो हट जाता है और कहता है, झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। वो गोरेया को टीज करता है। गोरेया को शर्म आने लगती है और वो वहाँ से शर्माते हुए हाना के पास चली जाती है। ये सब दूर से थाइम भी देख रहा था कि रैन और हाना गोरेया के कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं। ऐसा लग रहा था कि थाइम कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा हो, क्योंकि वो अब गोरेया से बहुत ही तंग आ चुका है। अब हम देखते हैं, गोरेया को अपने स्कूल की आदत हो गई है, उसको वहाँ के एनवायरनमेंट में रहना आ चुका है, कोई उससे पंगा लेना नहीं चाहता। वो हाना के साथ लंच करने का डिसाइड करती है। तभी हम देखते हैं कि हाना को भी रेड कार्ड मिल चुका है, यानी कि F4 का अगला शिकार हाना है। सारे स्टूडेंट फिर से अपना गेम स्टार्ट कर देते हैं। वे हाना को पुराने स्टेडियम तक लाते हैं और उसे बुली करने लगते हैं। गोरेया भी ग्रुप चैट के जरिए ये सब देख लेती है। वो उसे बचाने के लिए वहाँ जाने लगती है। उधर थाइम हाना को पनिशमेंट के रूप में उसके बाल सेव करने वाला था, लेकिन मन ही मन वो गोरेया का वेट भी कर रहा था ताकि गोरेया हाना को बचाने आए और वो गोरेया को सबक सिखाए। अब वे हाना के बाल सेव करने ही वाले थे, तभी गोरेया वहाँ आ जाती है और उन्हें रोक देती है। थाइम गोरेया को 2 ऑप्शन देता है हाना को बचाने के लिए, या तो वो सबके आगे F4 से माफी मांग ले या खुद के बाल सेव कर ले। थाइम को तो लग रहा था कि अब तो गोरेया को हार माननी ही होगी, लेकिन गोरेया ऐसा नहीं करती। वो दूसरे ऑप्शन को चुनती है, यानी वो हार मानने के बजाय अपने बाल सेव करेगी। वो अब अपने बाल सेव करने ही वाली थी, तभी रैन वहाँ आ जाता है और उन्हें बातों में घुमाकर गोरेया को बचा लेता है। थाइम अभी भी बहुत गुस्से में था। आगे गोरेया हाना को संभालती है और सोचती है, जब भी मैं किसी मुसीबत में फंसती हूँ, रैन एक हवा की झोंकी की तरह आता है और मुझे बचा लेता है। पता नहीं वो मेरी इतनी हेल्प क्यों करता है। अगले दिन गोरेया जब स्कूल जाती है तो वे तीनों गर्ल्स जो उसे हमेशा जलती थी, वो बड़े ही प्यार से गोरेया से माफी मांगते हैं और गोरेया उन्हें माफ कर देती है। अब वे तीनों उसे पार्टी में आने को कहती है जो सीनियर मीरा के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। गोरेया कंफ्यूज हो जाती है और उन्हें मना करने लगती है। वे तीनों उसे कहती है, ये तो एक छोटी सी पार्टी है, तुम इसमें कोई भी रेगुलर ड्रेस पहनकर आ सकती हो। अब गोरेया अपने घर पर होती है। उसकी फ्रेंड
फ्रेंड कर्निंग उसे समझाती है कि उसे पार्टी में जरूर जाना चाहिए। वो सीनियर मीरा से भी वहाँ मिल सकती है जो उसकी आइडल है, और रैन से भी जो उसको हमेशा बचाता है। गोरिया पार्टी में सिर्फ F4 के जाने से हेजिटेट हो रही थी, लेकिन वो सीनियर मीरा और रैन से भी मिलना चाहती थी, इसलिए वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके पेरेंट्स भी उसकी बातें चुपके से सुन रहे थे। वो तो सबसे ज्यादा खुश थे क्योंकि गोरिया पहली बार अमीरों के पार्टी में जा रही थी। अब वे पूरे जोश से गोरिया को तैयार करने में लग जाते हैं। उसके लिए मेकअप ड्रेस ढूंढने लगते हैं। उसके मॉम डैड बहुत ही एक्साइटेड थे। गोरिया कहती है आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक छोटी सी पार्टी है, मैं कुछ भी पहनकर जा सकती हूँ। उसके मॉम डैड कहते हैं पार्टी छोटी हो या बड़ी, तुम वहाँ कितने लोगों से मिलोगी, हो सकता है वहाँ तुम्हारे सपनों का प्रिंस भी हो, इसलिए तुम्हें अच्छे से तैयार होकर जाना चाहिए। गोरिया प्रिंस का नाम सुनकर रैन को याद करने लगती है, क्योंकि वो उसे लाइक करने लगी है। उधर रैन एयरपोर्ट पर सीनियर मीरा का वेट कर रहा था, और साथ में F4 के बाकी मेंबर्स भी वहाँ थे। केविन मैथ्यूस तो फिर से गर्ल्स में लगे थे। तभी थाइम बीच में आकर उनकी बात बिगाड़ देता है, क्योंकि वो गोरिया के कारण बहुत ही गुस्से में था। अब सीनियर मीरा वहाँ आ जाती है। उनके आने से रैन बहुत ही खुश था। वो खुशी के मारे मीरा को गोद में उठा लेता है। अब मीरा सबसे पूछती है कि उसके यहाँ ना होने पर किसी ने कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं किया। थाइम कहता है बिल्कुल नहीं, रैन ने कभी करने ही नहीं दिया, वो तो हमेशा ही हमें रोक देता है। आगे वे सब बहुत हंसी मजाक करते हैं। उधर गोरिया और कार्निंग पार्टी में आने के लिए तैयार हो चुकी थी। उन्होंने बहुत ही नॉर्मल कपड़े पहने थे। कार्निंग उसे कहती है ये तो एक सपनों की तरह लगता है। वे दोनों सीनियर मीरा से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। अब जब वे अंदर जाते हैं तो वे देखते हैं कि सबने बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेस पहनी है, और ये कोई स्मॉल पार्टी तो नहीं थी। तभी वो तीनों गर्ल्स गोरिया के पास आती है। वे गोरिया को बहुत ही एम्बैरेस फील करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्कूल में जो कुछ भी उन्होंने कहा था वो सब तो उनकी चाल थी गोरिया को फंसाने की। वो अभी भी गोरिया से उतनी ही जलती है जितनी पहले। अब गोरिया वहाँ से जाने लगती है। तभी वो देखती है कि F4 भी यहाँ आ चुके हैं। अब गोरिया बाहर स्विमिंग साइड के पास चली जाती है। वो सोचती है यहाँ आकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वे तीनों गर्ल्स यहाँ पे उसे चैन से नहीं बैठने देती, और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने लगती है कि उसे इन हाई सोसाइटी से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि वो इनसे बहुत अलग है। और रैन की तरफ इशारा करते हुए कहती है तुम्हें पता नहीं कि रैन किसी और को लाइक करता है, उसके दिल में कोई और है, तो तुम रैन से दूर रहा करो। जब वो मीरा जैसे हाई सोसाइटी गर्ल को लाइक करता है, तो तुम जैसे मिडिल क्लास गर्ल को वो कैसे लाइक करेगा। वे उसे सबके सामने बहुत बुरा भला बोलते हैं, और गोरिया चुपचाप ये सब सहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके कारण इस पार्टी का माहौल बिगड़े। तभी रैन और सीनियर मीरा वहाँ आती है, और सीनियर मीरा तो उन तीनों को अच्छा मजा चखाती है और गोरिया को उनसे बचाती है। पार्टी के सब लोग ये सब देख रहे थे। अब मीरा गोरिया को अपने साथ लेकर जाती है और उसके कपड़े चेंज करवाती है, क्योंकि उसके कपड़ों पर स्टेन लग गए थे। गोरिया उनको परेशानी में डालने के लिए उनसे माफी मांगती है। मीरा कहती है इसमें माफी मांगने की कोई बात नहीं, तुम्हें पता है तुम पहली लड़की हो जिसके बारे में मैंने रैन के मुंह से सुना। इससे पहले उसने कभी भी किसी गर्ल के बारे में बात नहीं की थी। मुझे लगता है कि रैन के दिल में तुम्हारे लिए कुछ है। गोरिया मना करते हुए कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तो आपका बॉयफ्रेंड है ना। मीरा कहती है नहीं, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। गोरिया कहती है फिर भी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं मिडिल क्लास से हूँ, आपकी और मेरी दुनिया अलग है। मीरा कहती है प्यार दिल से किया जाता है, किसी का स्टेटस देखकर नहीं। अब वो गोरिया को सैंडल पहनाती है और कहती है अच्छे शूज हमें अच्छी जगह लेकर जाते हैं। गोरिया कहती है मेरे फादर भी ऐसे ही कहते हैं, लेकिन मैं इस एक्सपेंसिव सैंडल्स और ड्रेस को नहीं ले सकती। लेकिन मीरा गोरिया को कहती है तुम्हें ये सब तो पहनने ही होंगे। वो उसकी थाइम वाली किक पर उसकी बहुत तारीफ करती है और कहती है तुम पहली लड़की हो जिसने थाइम को इस तरीके से सबक सिखाया। इतनी हिम्मत तो मेरे अंदर भी नहीं होता अगर मैं वहाँ होती, लेकिन जो मैं नहीं कर सकी वो चेंजेस तुम कर सकती हो। उधर कार्निंग गोरिया के पास जाना चाहती थी, लेकिन सिक्योरिटी ने उसे रोक रखा था। अब केविन उसे वहाँ से लेकर जाता है। कार्निंग पहली बार केविन से असलियत में मिल पाई थी। केविन उसे कहता है तुम्हें गोरिया का वेट तो करना ही होगा, क्योंकि हम भी उसी का वेट कर रहे हैं। अब गोरिया तैयार हो चुकी थी। जब वो आती है सब उसे देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि गोरिया बहुत ही सुंदर लग रही थी। सब के सब उसे देखते रह जाते हैं। रैन तो दूर से ही उसकी तारीफ करता है। अब वो गोरिया को कहता है तुम पर ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। गोरिया कहती है ये ड्रेस, मुझे भी ये ड्रेस अच्छी लगी। तभी रैन कहता है ड्रेस नहीं, तुम्हारे चेहरे की चमक। थाइम तो गोरिया को देखकर गुस्से से उबल रहा था, क्योंकि जब उसने गोरिया को ये मेकअप एक्सपेंसिव ड्रेस दिया था तब उसने उसे बुरी तरह डांट कर वापस किया था और कहा था कि वो इन चीजों को कभी लाइक नहीं करती। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ इन चीजों को इसने आसानी से ले लिया। अब रैन गोरिया को डांस के लिए पूछता है। थाइम से ये देखा नहीं जाता। वो रैन को गुस्से से धक्का देता है और कहता है तुम ये सब क्या कर रहे हो। मैंने इस लड़की को रेड कार्ड दिया था और तुम इसकी हर बार हेल्प कर रहे हो। ऐसा क्यों, तुम चाहते क्या हो। मीरा उन दोनों की फाइटिंग रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्से में थाइम उनको भी नहीं छोड़ता और उनको धक्का देता है, जिससे मीरा गिर जाती है। रैन को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो भी थाइम से फाइटिंग करने लगता है। दोनों अब लड़ने लगे थे। गोरिया को ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि ये सब उसी के कारण हो रहा था।
था। अब वो उस फाइटिंग को रुकवाने की कोशिश करती है, लेकिन सब कुछ उल्टा ही हो जाता है। सबके सब चौंक जाते हैं क्योंकि बाय एक्सीडेंट मीरा और थाइम ने एक दूसरे को किस कर लिया था। अब दोनों जल्दी से उठते हैं। थाइम गोरिया को कहता है, तुमने मुझे किस किया। वो बहुत ही साई फील कर रहा था। अब वो शर्माते हुए वहाँ से चला जाता है। गोरिया भी बहुत ऑकवर्ड फील करती है कि ये सब हो क्या रहा है। मैथस केविन को कहता है ये थाइम का फर्स्ट किस था, और केविन कर्निंग को कहता है तुम्हारी फ्रेंड तो मेरी सोच से भी ज्यादा आगे निकली। लेकिन उनको क्या पता गोरिया का भी ये फर्स्ट किस था और उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। गोरिया तो बेचारी बिल्कुल कंफ्यूज हो चुकी थी। आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।